आ, दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का नमस्कार। ठंड बहुत है, हर आदमी ठंड में कांप रहा है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि बचाव ही सर्वोत्तम विधि है। ठंड लगने में हम लोगों को आमतौर पर ठंड चेस्ट पे लगती है, जिससे हमारे प्रारंभिक लक्षणों के रूप में गला खराब होता है, गले में इन्फेक्शन होता है ठंड की वजह से, क्योंकि तापमान कम होने पे बैक्टीरिया वहां ग्रो करने लगते हैं। ये गले का इन्फेक्शन नजला, खांसी, जुकाम पैदा करता है। उसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं या राइनोरिया कहते हैं। एलर्जी के मरीजों में वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। सांस के मरीजों में चेस्ट पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे सांस का दौरा पड़ जाता है, सांस की समस्या बढ़ जाती है। जो मरीज सांस के संबंधित हैं उनके लिए जाड़े बहुत कष्टदायक होते हैं, क्योंकि जाड़ों में इन्फेक्शन होना, बार बार इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है। आगे चल के निमोनिया तक बन जाता है, जो जानलेवा होता है। ये निमोनिया बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, खास तौर से बच्चों में। अगर रजाई के अंदर वो ढके ना हो, हट जाती है रजाई, ठंड खा जाते हैं इसका, तो और उसके बाद निमोनिया हो जाता है। ठंड लगने के पहला लक्षण गले में सोते समय उठते ही खिचखिच होना, गले के अंदर एक खुजली सा महसूस होना, उसके बाद दिन में बुखार लगना, अत्यधिक ठंड महसूस होना, फिर आंखों में पानी, नजला, छींके, समझ लीजिए आपको सर्दी का प्रकोप हो गया। उसके बाद में अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये बात तो वो है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करें। ऐसा हो जाने में अगर ऐसा होता है तो तुरंत जो है सबसे पहले अपने कपड़े पहन के, अपने शरीर को पूरे कपड़े पहन के ढक लें। इसके बाद फिर भाप लें। भाप हमारे जो इन्फेक्शन प्रारंभिक स्टेज में होता है उसको रोक देती है, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो सर्दी संबंधित दवाएं देगा और आवश्यकता अनुसार, आपके लक्षण के अनुसार दवाएं देगा। खान पीन में ठंडी चीजें ना लें। ठंडी चीजें अगर हम कहें तो मान्यता के अनुसार जैसे चावल है, केला है। आज की तारीख में शादी ब्याहों में आइसक्रीम का बहुत चलन है, ये आइसक्रीम ना खाएं। बर्फ का ठंडा पानी ना पिएं। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं वो बर्फ का सेवन इसमें ना करें। तो ये वो बचाव चीजें हैं जिनसे बचाव करने के बाद, और कुछ चीजें तासीर के हिसाब से गर्म भी कही जाती हैं, वो हमारे बुजुर्ग अच्छी तरह जानते हैं, और उन चीजों का सेवन करें और तो ठंड से बचा जा सकता है। 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आमतौर के, ये तो सब बातें लोग जानते हैं। अगर रात के समय आप खुले कानों से मोटरसाइकिल पे कहीं जाएंगे कोहरे के समय, तो आपको चेहरे की फालिश हो सकती है। आधे चेहरे की फालिश होगी। सुबह उठेंगे आपको चेहरा अपना टेढ़ा नजर आएगा। कारण यह है, कान के पर्दे के पास एक फेशियल नर्व जाती है जो चेहरे को सप्लाई करती है। इस नर्व का एक कोना कान के पर्दे को टच करता है, तो जब हम खुली हवा में जाते हैं तुरंत कान के पर्दे पर सूजन आ जाती है, और वो नस को चिपका होने की वजह से इस रूप में वो नस को चली जाती है और ये नस पैरालाइज हो जाती है। कोई चिंता की बात नहीं। अगर ऐसा हो तो इसका उपचार है, पूरी तरह ठीक हो जाती है। दूसरी बात जो नहीं मालूम होती है, कोल्ड से त्वचा संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो त्वचा संबंधित बीमारियों का ध्यान रखें। अपने मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम लगा के रहें। दिन में 2-3 बार उसका सेवन करें, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, फिर स्केली स्किन होके बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में एक रिनॉट फिनोमेना होता है। रिनॉट फिनोमेना का मतलब ये होता है, या वास्कुलाइटिस होती है, कि जाड़ों में उंगलियां सूज जाती हैं, उंगलियों के टिप जो हैं वो एकदम बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं। ऐसे लोग अगर ठंडे पानी में हाथ डालते हैं कपड़े धोने के लिए तो झंझनाहट होने लगती है, उंगलियां बिल्कुल बर्फ जैसी हो जाती है, नीली पड़ जाती हैं। इसके विपरीत यदि वो गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो वो उनको आराम मिलेगा, नीलापन तुरंत लाली में बदल जाएगा, झंझनाहट खत्म हो जाएगी। तो ये वास्कुलाइटिस कहलाती है। इसके अलावा जो भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर जोड़ों के दर्द बढ़ जाएंगे, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द अगर आपको नहीं रहता है, लेकिन बहुत संभावना रहती है कि जाड़ों में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द बढ़ के, जिससे कि गर्दन और कंधों पे आने वाली जो मसल्स हैं उनमें दर्द होता है, खिंचाव होता है। उसकी रोकथाम के लिए हाई नेक का स्वेटर या मफलर का पहनना
या ठंड से बचना यही सर्वोत्तम उपाय है। और यदि आपको ऐसा हो जाता है, तकिया हटाइएगा, अपने किसी भी दर्द निवारक दवा तेल की मालिश कीजिएगा, दर्द निवारक गोलियां खाइएगा, सिकाई कीजिएगा, गले को ढक के रखिएगा, ये उससे बचाव है। इसमें दर्द के साथ साथ कभी आपको चक्कर भी आ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये वो प्रमुख चीजें हैं। अब हम बात करते हैं बहुत संक्षेप में डायबिटीज के मरीजों में डोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो चेक करा के, अगर आप पूरा नियंत्रित चल रहे हैं लेकिन जाड़ों के शुरुआत में जरूर चेक करा के उसको नियंत्रित करा लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि डोज की मात्रा बढ़ जाए फरवरी मार्च तक के लिए। यही सेम सिद्धांत हमारा ब्लड प्रेशर में भी लागू होता है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में डोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर के मरीज खास तौर से सांस का ध्यान रखें। रात में अगर लेटने पे सांस फूले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है। और एक बात और, ये रात में जो अंगीठी जला के सोते हैं, इस तरह का बिल्कुल ना करें। सोने से पहले वैसे कमरे में आप रख सकते हैं। सांस के मरीज में अंगीठे से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सांस को बढ़ा देगी, और रात में अंगीठी जला के सोना तो सबसे बड़ा पाप है। कमरा बंद होता है, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो अत्यंत जहरीली गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड सुबह तक मरीज को बेहोश कर देगी। जब कमरा खोला जाएगा तो मरीज बच नहीं पाएगा। तो अंगीठी घातक है, और जहां तक रजाई के पास हीटर रखना है वो भी अपने आप में बहुत घातक है, क्योंकि वो कभी भी रजाई के धक्के से हीटर गिर सकता है, या रजाई का पल्ला गीजर रॉड वाले गीजर पर लग सकता है। अगर हम हीटर की बात करें तो रॉड वाला बहुत खतरनाक है। एक दफा को जो ब्लोअर है वो फिर भी प्रभावी है और इतना खतरनाक नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ जाड़े के संबंधित बीमारियों की चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये लाभकारी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।